चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाले पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। गहलोत सरकार ने शिक्षक भर्ती पेपर लीक केस के आरोपी 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। जिन लोगों को सरकारी सेवा से बेदखल किया गया वो सभी जेल में बंद हैं। पेपर लीक केस के फरार आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। राजस्थान में 24 दिसंबर को टीचर भर्ती परीक्षा होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक हुआ और परीक्षा को रद्द करना पड़ गया था। इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सरकार सवालों के घेरे में है और इसीलिए तेजी से ये एक्शन हुआ। राजस्थान में यूपी के योगी मॉडल की तरह ही कार्रवाई हुई है। पहले उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया जहां आरोपियों का कोचिंग सेंटर था और उस इमारत के मालिक का अभी तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन अवैध कंस्ट्रक्शन का हवाला देकर कोचिंग सेंटर को तोड़ा गया और अब आरोपी भूपेंद्र सारण के घर पर भी आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। 3 तस्वीरों के जरिए क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। देखिए, चूंकि सियासत इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर गरमा गई है, लगातार विपक्ष कांग्रेस सरकार को सवालों के घेरे में ले रहा था और अब चूंकि आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए ये एक्शन तेजी से हुआ है। पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी के घर पर कैसे बुलडोजर चलाया गया, अब उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, भूपेंद्र सारण का घर है। जयपुर की पॉश एरिया में ये घर बना हुआ था। नियम तोड़कर यहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था। जेडीए यानी कि अब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे तोड़ दिया है और पेपर लीक केस के सामने आने के बाद जेडीए ने नोटिस दिया, लेकिन वहां से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया गया। आरोपी का परिवार जेडीए ट्राइब्यूनल कोर्ट में गया, लेकिन वहां से भी अवैध निर्माण तोड़ने का ऑर्डर जारी किया गया और फिर एक्शन हो गया। शिक्षक भर्ती घोटाले के जो मुख्य आरोपी हैं भूपेंद्र सारण, उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। गहलोत सरकार का ये बुलडोजर चल रहा है। आप देखिए, जेडीए ट्रिब्यूनल में पूरा मामला गया था और उसके बाद अब जो मेन आरोपी है भूपेंद्र सारण, उसके घर के बाहर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि 15 फीट पीछे तोड़ा जाएगा। पहले नोटिस दे दिया गया था कि जो भी बायलॉज के जो वायलेशन हुए हैं उसके तहत ये कार्रवाई की जाएगी और तुरंत ये कार्रवाई हुई है। जैसे ही जेडीए ट्रिब्यूनल में ये फैसला आया कि जो भी बायलॉज का वायलेशन हुआ है उसको तोड़ा जाए, उसके बाद तुरंत कार्रवाई करने में देरी नहीं लगाई है जयपुर विकास प्राधिकरण ने और पूरी टीम यहाँ पर आई और जेसीबी यहाँ पर लगाई और आप देखिए पूरा ये जो घर है उसको तोड़ा जा रहा है। घर के बाहर पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था। सामने नोटिस लगा हुआ है, बोर्ड पर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और 72 घंटे के अंदर ये समय दिया गया था कि जो भी घर के अंदर चीजें रखी हैं उसको निकाल ली जाएं। उसके समय के बाद ही जेडीए ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई और उसके बाद गहलोत सरकार की ये बुलडोजर अब आरोपियों के घर पर गरज रहा है और पूरा जो बायलॉज का जो वायलेशन हुआ है उसके तहत भूपेंद्र सारण, जो कि शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड है, मेन आरोपी है, जो कि फरार है, उसके घर की बिल्डिंग को पूरी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। कार्रवाई आप सामने देख सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर किस तरीके से इस घर को तोड़ा जा रहा है। हालांकि फ्रंट की जो बालकनी है, जो बायलॉज यानी जयपुर विकास प्राधिकरण के तहत जो बायलॉज जो वायलेशन हुआ है उसके तहत बाहर फ्रंट की बालकनी टूटी जा रही है। पीछे का हिस्सा जो है वो 15 फीट तोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर गहलोत सरकार का बुलडोजर उन आरोपियों पर चल रहा है जिन्होंने शिक्षक भर्ती का पेपर लीक किया था। भले ही मास्टरमाइंड फरार हो, लेकिन उसकी बिल्डिंग पर गहलोत सरकार ने बुलडोजर चलाया है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। तो पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण की संपत्तियों पर बुलडोजर क्यों चला? वो कौन से नियम थे जो घर बनाते वक्त तोड़े गए? कोर्ट का क्या ऑर्डर था? इन सारे सवालों के जवाब इंडिया टीवी को जेडीए के ऑफिसर्स ने दिए। सुनिए क्या कहा गया। शिक्षक भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण भले ही फरार हो, लेकिन उसके घर पर गहलोत सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। आप देखिए, ये उसकी आलीशान कोठी है जिस पर गहलोत सरकार ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इससे पहले उसकी किराए की बिल्डिंग थी जहां पर कोचिंग, अधिगम कोचिंग चलती थी, वहां पर बुलडोजर चला के पूरी बिल्डिंग को जमींदोज किया गया। और तो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आरोपियों की वकील की तरफ से कोशिश थी इस पूरे मामले को। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि हमारी कार्रवाई मेरिट पे थी, विधि प्रक्रिया अपनाई गई थी, पूरी मेरी पूर्णता से सही थी, इसलिए हमारे पक्ष में, जेडीए के पक्ष में
फैसला आया। ये फ्रंट का कितना हिस्सा और बैक का कितना हिस्सा? देखिए, आगे का 15 फीट और पीछे का 8.25 फीट सेटबैक्स इसमें बनते हैं, उनको कवर किया हुआ है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और आप देख रहे हैं कि बालकनी भी इन्होंने रोड सीमाओं में निकाल के आगे पीछे उसको कवर कर रखा है। ये अवैध निर्माण है। दूसरा, 8 मीटर की देह ऊंचाई से ज़्यादा, यानी कि ऊपर की करीब 2 मंजिल हैं, वो अवैध हैं। ऊपर की 2 मंजिल, यानी अब आप इस घर को देख लीजिए, ऊपर का यानी पोर्शन तोड़ा जाएगा और लगभग 15 फीट जो है ये पीछे और 8 फीट सामने इसको तोड़ा जा रहा है। लगभग आधा घर पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। लिफ्ट लगा हुआ आलीशान बंगला ये भूपेंद्र सारण का था, जो कि शिक्षक भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी है, जो कि पुलिस की गिरफ्त से फरार है। लेकिन अब पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस तरीके का पैटर्न आपको उत्तर प्रदेश में जरूर देखने को योगी सरकार में मिला था, लेकिन अब गहलोत सरकार में भी इस तरीके के आरोपियों को बख्शा नहीं जा रहा है। लिहाजा जो काली अकूत कमाई से जो पैसा अर्जित किया था, उसके बाद इस तरीके का आलीशान बंगला खड़ा किया था, उस पर सरकार ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।